साथियों, आपने मेरी वीडियोस देखी। पिछले 2 हफ्ते में मैंने सब कुछ बता दिया। भूमि पूजन के बारे में, शिलान्यास के बारे में, गृह प्रवेश के बारे में, पंचक भी बता दिए, राहु काल बता दिया। आपने देखा होगा, लाइन लगाकर पूरी श्रृंखला दी है मैंने आपको। मैंने प्रॉमिस किया था। पिछले 2 हफ्ते में वो सब वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा था जो जानना चाहते थे 2026 में शुभ मुहूर्त कौन कौन से दिन, किस किस तारीख पर, किस महीने में होगा, क्या समय होगा, अगर ये सब कुछ जानना चाहा था आपने और आपके हाथ से स्किप हो गया, तो वापस जाइए। मेरी जो पहले की वीडियोस हैं, अभी जो पिछले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मैंने डाली हैं, उनको एक बार आप तलाश करिए, आपको मिलेंगी आराम से। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। पूरी श्रृंखला आपके सामने मैंने पेश की। आपसे मैंने साझा किया कि ये जितने भी वास्तु शास्त्र से संबंधित जितने भी क्रियाएं होती हैं, पूजन होते हैं, वो कब कब किया जाते हैं। 2026 में दिन, मुहूर्त, तारीख, तिथि, समय सब बता दिया मैंने, प्रिकॉशन बता दिए। आज हम बात करने वाले हैं एक खास चीज़ के बारे में, जहां पर आप दोनों को आपस में उलझा लेते हो। भूमि पूजन और शिलान्यास, इन दोनों को आप क्यों उलझाते हो? क्योंकि आपको इसके अंतर का ज़्यादा पता नहीं है। आइए लेकर चलते हैं दोनों में अंतर क्या होता है, भूमि पूजन और शिलान्यास में। इनके तो शब्द से पता चलता है। शाब्दिक अर्थ देखिए, भूमि पूजन का मतलब खाली जमीन पड़ी है कहीं पर, जहां मकान बनाना है, आप उसका पूजन कर रहे हैं। शिलान्यास यानी शिला यानी पत्थर, यानी सबसे पहले आपने उसका नींव का पत्थर लगाना है। बड़ा क्लियर है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, यहां ध्यान देना इस स्लाइड के ऊपर। मैंने ये सब की सब चीज़ें अब तक आपको बता दी हैं, देख रहे हैं। ये पहले वीडियो में आया था भूमि पूजन शिलान्यास के बारे में। दूसरे वीडियो के अंदर आया था कि किस जगह पे, किस कोण में शिलान्यास और भूमि पूजन करना है, त्रैमास क्या होते हैं, क्या सावधानियां ली जाती हैं। वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको बताया था नए भवन के अंदर जो है आपने गृह प्रवेश करना है, कौन सी तारीखें होंगी। चौथे वीडियो में आपको बताया था पुराने घर में अगर आपने रिनोवेशन करा है, या आप जा रहे हैं बने बनाए मकान में, आपने परचेज किया है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस, या जा रहे हैं किराए के मकान में। उसके बाद हमने पंचक के बारे में बताया था। बड़ा सीरियस होता है भाइयों पंचक। ये जो पंचक होते हैं, इस समय पर कुछ काम नहीं करने चाहिए। मैंने अपनी वीडियो नंबर 5 में बताया था, अभी तो गई है 2-3 दिन पहले। देखना, आपको सब मिलेंगी, मेरी जितने भी वीडियोस हैं सब मिलेंगी मेरे चैनल पर। इसके बाद वीडियो नंबर 6 में डालता राहु काल। राहु हमने बताया था छाया ग्रह होता है, लेकिन उठा पटक बहुत ज़्यादा कर देता है। ध्यान क्या करो, राहु काल के समय में कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। कारण भी बताया था मैंने। ये जो वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं भूमि पूजन शिलान्यास, इन दोनों की विधि में, इसमें क्या क्या दोनों में अंतर होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम। वीडियो नंबर 8 और 9 भी आने वाली हैं। आइए चलते हैं। ये देखिए, भूमि पूजन शिलान्यास को जो है लोग आमतौर पर एक मान लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। आप देख रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं इसको। आप नोट करें कि भूमि पूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम धरती माता से, परमपिता परमात्मा से और हमारे जो कुल देवता हैं, पूर्वज हैं, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए निवेदन करते हैं कि हमें अपना घर इस भूमि पर बनाना है और हमें आप हमें शुभता प्रदान करें, आप हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम यहाँ पर अपनी सुख समृद्धि से रह पाएँ, जी पाएँ और हमारा जो मकान है फटाफट बहुत अच्छी स्पीड से बन जाए और हमारे पूरे परिवार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत शुभ हो। लेकिन ये सब के सब 3 माह में ही करना चाहिए, भूमि पूजन और शिलान्यास। 3-3 महीने का ब्लॉक मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में। ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि लोग मकान बनाते हैं, बनाना क्या शुरू किया, थोड़ा सा खोद खाद के छोड़ दिया, उसके बाद में भूमि पूजन कर दिया, फिर बहाना हो गया कि मौसम बदल गया, अब गर्मी पड़ गई, अब सर्दी हो गई, अब बर्फ़ पड़ रही है, अब बरसात शुरू हो गई, अब छोड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने कई महीने का गैप मत किया करो कभी भी। तो अगर आप गैप करते हैं तो क्या होता है, वो एनर्जी जो आपने भूमि पूजन से क्रिएट की थी वो कभी कभी वीक पड़ जाती है और उससे आगे आपका मकान जो है बनने में देर लगती है। संभावना हो जाती है कि मकान ना ही बने या और समय लग जाए। अब 3 महीने का समूह हमने आपको बताया था, और वो क्या था, वो त्रैमास बोलते हैं, कि जिसमें 3 राशियों में सूरज है, 3 राशियों में किन में विचरण करता है, जो कि उस एक त्रैमास का निर्माण करती हैं। पहले आप जो है इसका दिन और तारीख सोच लें, आपने कब करना है निर्धारित कर लें, उसके पंडित जी को बुलाएं, विधि विधान से भूमि पूजन करें। और भूमि पूजन करने में एक बात ध्यान देना, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, अपने आपका देखा वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल हूँ और आपके बिल्कुल दिल के करीब रहता हूँ।
भूमि पूजन में कोई विशेष लंबी चौड़ी पूजा नहीं करनी, कोई दिखावा नहीं करना, कोई टेंट नहीं काटने, कोई ये नहीं करना, वो नहीं करना कि दिखावा कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन से वहाँ तैयारी की, उसके बाद 2 दिन के बाद आपने कुछ और पूजा करी, ऐसा नहीं करना। छोटा सा एक ये छोटी सी एक्टिविटी होती है। हाँ, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो टेंट लगाइए, प्रॉपर करिए, कोई समस्या ऐसे में नहीं है। लेकिन इसमें जो है आप किसी पंडित जी को दूज को बुलाएंगे, अगर नहीं मिलता किसी कन्या या किसी बुजुर्ग से, गुरु जी से अपने, या कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी हो, बड़ा इज्जत वाला व्यक्ति हो, माता पिता, दादा दादी, बड़ा बूढ़ा, उनके हाथों से भूमि पर पहला फावड़ा लगवाकर पहले नारियल फोड़ते हैं, फिर उससे जो है फावड़ा लगवाते हैं या खुरपा से खुदाई शुरू कर देते हैं, दीपक जलाते हैं, गंगा जल के छींटे मारे और वहाँ मिठाई मटवा दी आपने। उसके बाद खुदाई शुरू कर देंगे। जब आप खुदाई शुरू कर देंगे, खोदना शुरू कर देंगे, तो अब इसका मतलब आप तैयारी करें, भूमि पूजन हो गया। इतना ही था, बहुत लंबा चौड़ा नहीं था। अब आपने क्या किया, जब खुदाई शुरू करेंगे, खुदाई शुरू करने के बाद जब जगह बन जाएगी आपकी, 5, 7 या 11 या 9 जितनी भी ईंटें लगाने का आपका विधान आपके पंडित जी बताते हैं, उसके हिसाब से कोई विधान गलत नहीं हुआ करता। नाग नागनी का जोड़ा चांदी का होता है, मिल जाता है आपको सुनार से, वो दबाना जरूरी होता है। विधान और भी बहुत सारे होते हैं पर जरूरी होता है वो दबाना, तो इसका ध्यान करना है आपने। बाकी ज़्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए, जितना कम से कम में शॉर्ट में करें उतना अच्छा रहता है। श्रद्धा होनी चाहिए मन में, और क्या है। आगे चलते हैं, ये देखिए अब आगे शिलान्यास। शिलान्यास क्या होता है, यानी हमें पत्थर लगाना है, हमें नींव जो है अब लगानी है, वहाँ शुरू करनी है, मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। अब तक हमने भूमि पूजा करने के बाद में हमने नींव खोद ली, चारों तरफ हमने नींव खोद ली, या जहाँ पर फुटिंग आनी थी, जहाँ पर हमारे बीम आने थे, कॉलम आने थे हमारे, वो जगह हमने बना ली। अब वहाँ पर जो है हम शिलान्यास करेंगे। ध्यान कर लेना, शिलान्यास ऐसे करना है आपने कि खंडित ना हो। कभी कभी शिलान्यास करते हैं, उसके बाद खुदाई हम करते हैं, तो बहुत बार खंडित होने का खतरा होता है। जब शिलान्यास आपने कर दिया तो कर दिया, उसको छेड़ना नहीं है। दूसरी बात, शिलान्यास जहाँ पर करते हैं तो कोशिश करना वहाँ पे टॉयलेट की सीट ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कोण होता है, जैसे वायु कोण होता है, ईशान कोण होता है, आग्नेय होता है, नैऋत्य होता है, अगर ये जो देखा जाए तो इसका एरिया बहुत बड़ा मिलता है आपको। पहले नक्शा बनाओ, डिसाइड करो कहाँ पर है, और उसके बाद करो। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ साइट पर, बहुत साइट मैंने हजारों नहीं लाखों बनाई हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले गया था तो वह नक्शे पर डिसाइड कर रहे थे हम। कमर्शियल साइट थी, वहाँ पर बाई चांस क्या था, जो नक्शा बनाया हुआ था उन्होंने, आर्किटेक्ट साहब ने, वहाँ पर जो है टॉयलेट बना रखे थे, एक नहीं थे, पूरी फैक्ट्री के लिए बना रखे थे। लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट सब बना के, कहाँ कम से कम 6-7 बड़ी साइट थी। तो उनको हमने कहा देखो, हम टॉयलेट को तो यहाँ से हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ भूमि पूजन को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। वहाँ हमने लिया। तो क्या होता है कि साइट पर जब मैं जाता हूँ तो ये सारी प्रिकॉशन मैं पहले से लेता हूँ। बड़ी बड़ी साइट्स मैंने की हैं, एक नहीं सैकड़ों हजारों के हिसाब से हमने की हैं, कभी इसमें गलती की संभावना नहीं होती। पूरे भारत में जाता हूं मैं, भारत से बाहर भी जाता हूं, बड़ी बड़ी साइट के लिए काम करता रहता हूं मैं, और छोटी साइट के लिए भी आपको एडवाइस करता हूं, तो बताता रहता हूं। ये देखिए सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। आगे चलेंगे, शिलान्यास। शिलान्यास में जहाँ ईंटें लगाई जाती हैं, पंडित जी को बुलाएंगे, राजमिस्त्री को बुला लेते हैं, बुलाने के बाद इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। शिलान्यास में पकी हुई 5 ईंटें, कच्ची ईंटें यूज नहीं करनी, पकी हुई होनी चाहिए अच्छी तरह से। चांदी का नाग नागनी का जोड़ा, 7 अनाज, 7 धातुएं होती हैं, 7 सिक्के होते हैं, जल होता है, धूप बत्ती होती है, लोटा होता है तांबे का, और बहुत कुछ होता है, रोली मोली जल का, सब ये सब के सब तरीके होते हैं बहुत सारे। लेकिन इन सब तरीकों में एक ही चीज़ एक बिल्कुल कॉमन होती है, वो है नाग नागनी का जोड़ा, सांप सांपनी का जोड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग। चांदी का बना हुआ मिल जाता है सुनार से, गोल्ड स्मिथ से। अब आपको जो है पंडित जी मिल जाएंगे, उनसे आप कराएंगे सारी प्रक्रिया, और मैंने आपको डेट बता दी है। अगर पंडित जी नहीं भी मिलते हैं, द्विज नहीं मिलता आपको, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो जो भी तरीका आपको आता है, गायत्री मंत्र आता है, जिस धर्म को मानते हैं उसका ध्यान करके आप अपने आप भी ये अपना शिलान्यास कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा और विश्वास होना इसमें ज़्यादा जरूरी होता है। अगली बात ध्यान करेंगे, नींव की खुदाई का सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। नींव की खुदाई पहले उत्तर दिशा में करेंगे, फिर पूर्व दिशा में, उसके बाद पश्चिम दिशा में, और अंत में दक्षिण दिशा में करेंगे। दूसरा फार्मूला होता है कि उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे आप वायु कोण से, और शुरू करने के बाद फिर आप घूम जाएंगे, फिर ईशान में जाएंगे, फिर आग्नेय में होकर के वापस उसके बाद में आएंगे साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट के बाद में दक्षिण पश्चिम के बाद में, फिर से आप नैऋत्य कोण के बाद वायु कोण में आके खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका पूर्व और उत्तर ये दोनों हल्के हो जाएंगे। बड़ा आसान तरीका, ये खुदाई का तरीका हो गया। उसके बाद में आपने जो है शिलान्यास करिए। शिलान्यास करेंगे तो सबसे पहले भारी करना है आपने दक्षिण पश्चिम को, उत्तर पूर्व को बाद में बनाना है। कंस्ट्रक्शन ऐसे चलेगी, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम, उसके बाद दक्षिण पश्चिम होगा, फिर उसके बाद दक्षिण होगा, फिर पश्चिम होगा, पश्चिम के बाद उत्तर और पूर्व का नंबर आएगा कंस्ट्रक्शन में। तो
इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन आपका बहुत तेज चलेगा, बहुत फटाफट चलेगा और उसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी और आपको बड़ा आनंद आएगा काम करने में, जैसे मुझे आता है आनंद आपको ये सब कुछ बताने में दिल से। पहली बार आए थे अगर मेरे वीडियो पर तो मुझे पता है आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा ना मेरे चैनल को, नहीं किया तो अभी कर लेना और हाँ लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। आज के लिए साथियों बस इतना ही, जल्द मुलाकात करता हूं। अगला टॉपिक लेकर आऊंगा वो भी इसी श्रृंखला में है। इसी के बाद का मैंने आपको बताया था कि अभी श्रृंखला चल रही है, 2 वीडियो भी और आएंगे भूमि पूजन शिलान्यास के बारे में। तब तक मुझे दें इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।